क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये प्रूव करना है, जो पार्ट्स हमें गिवन है, 3 पार्ट्स हमें गिवन है, इनके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो है हमारा 7√5। तो 7√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें इसके अपोजिट एज्यूम करना होगा, यानी कि इसके अपोजिट मानना होगा कि ये एक हमारा रैशनल नंबर है। तो हम नीचे लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 इज़ रैशनल। और अगर 7√5 को हम एक रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि ये 7√5 हमारा एक रैशनल नंबर के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 इक्वल्स टू a/b। और a/b जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, जिसके अंदर a और b हमारे को प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम और b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसके अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है वहाँ पर अगर हमारा 0 आ जाए तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए b नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 इक्वल्स टू a/b। अब हम 7 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो 7√5 की मल्टीप्लाई में है, और जब भी हम कोई नंबर इक्वल्स टू की दूसरी साइड में लेके जाते हैं और वो किसी की मल्टीप्लाई में होता है, तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर वो मल्टीप्लाई में पहुंचता है। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a/7b। तो ये b की मल्टीप्लाई में जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पर देखें a/7b जो हमारा है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a/7b इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। और अगर ये p/q की फॉर्म में है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। बट अगर हम यहाँ पर देखें √5 है, √5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट √5 इज़ इरेशनल। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि a/7b हमारा एक रैशनल नंबर है, जबकि वहीं पर √5 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक विरोधाभास है। ये जो विरोधाभास निकल के आ रहा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से है। तो हम इसे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज arisen because of our incorrect assumption। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं सो वी कैन से दैट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है, इज़ इरेशनल। तो यही इसके अंदर हमें प्रूफ करना था कि 7√5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू।